अस्सलामुअलैकुम। अपनी बात बिजनेस में नए वीडियो के साथ में हाजिर है। आज हम हैं पड़गा में और पड़गा में आर के गोट फार्म पे मौजूद है, यानी फैसल भाई के फार्म पे आज हम आए हैं। और देखिए अंदर चलते हैं और फैसल भाई से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला और थोड़ी मालूमात भी लेंगे। ऐसा ये पूरा फार्म हम आज दिखा रहे हैं आपको खाली दूर से ही, और पूरा फार्म पे काम चालू है और फीड वगैरह सब काम वगैरह और बकरों को खाना पीना देकर फैसल भाई बैठे हुए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है अपने चैनल का ये बड़कपन है और आपके मोहब्बत आपके प्यार से आज हम फैसल भाई से कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं और कुछ बात करने वाले हैं। तो आइए आप पूरी एंड तक वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि जज़ाकल्लाह आपका, आप आए हैं यहाँ पर। ये मैंने आपका बड़प्पन है कि आप आए हैं यहाँ पर। आना ज़रूरी है आप लोगों को। अब मैं देखो, पहली बात तो मेरे यहाँ पर मायने नहीं है किसके कितने सब्सक्राइबर है, किसके कितने नहीं है सब्सक्राइबर। जो भी आ रहा है यहाँ पर शूट करने के लिए वेलकम है, चाहे वो जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है चाहे जिनके कम सब्सक्राइबर है। एक भी सब्सक्राइबर है वो आके शूट कर सकता है, मेरे यहाँ पर कोई मना ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। यही सुनकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी और सबसे पहले मैंने जब आपको से मुलाकात किया होगा तो आपको तो अभी ध्यान नहीं होगा, जी देवनार में बहुत बारिश हो रही तो आपको मैंने सलाम किया था जी और आपने मुझे बहुत खंदा पेशानी से पेश आके बात की थी। जी उसकी यही वजह थी और उसके बाद से मैं आपका कांटेक्ट नंबर कम से कम 5 साल से कांटेक्ट नंबर है और आपका कांटेक्ट नंबर रहने के बावजूद भी आप हर सवाल का जवाब लोगों को देते हैं और जो लोग बकरा शौक कर रहे हैं जी उसके शौक़ को बढ़ा रहे हैं। और नंबर एक, अब मैंने ये आपकी बात नोटिस किया हो, इतने सारे मतलब बहुत सारे फार्म वगैरह भी है जी और बहुत सारे लोग हैं, मगर आपके पास एक कॉल आता है या कोई भी नंबर आता है तो आपकी सबसे पहली बात है उस नंबर को आप सेव कर लेते हैं, जी सामने वाला बंदा करे या ना करे मगर आप सेव करते हैं। तो ऐसा आप इतना आप बिज़ी रहने के बावजूद भी तो हर आदमी का आप जवाब दे रहे हैं, मतलब बकरा बीमार है, बकरा खा नहीं रहा है या मुंह में छाले आ गए। भी मेरे सामने कम से कम 4 या 5 कॉल आ चुके हैं। जी तो इसकी क्या वजह, आप इतना मतलब लोगों पे तवज्जो क्यों देते हैं? भाई, एक है ना आखिरत वाला मामला है। जी मतलब तवज्जो देना ऐसा है कि हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती। जी अगर मैं चाहूँ तो बोल दूँ भाई मेरे को चार्जेस लेना है तो कोई भी दे दे, जी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए करे सही की है। जाए। जी मैं यहाँ पर हूँ तो हाँ ये बकरे बहुत बड़े ज़रिया है मेरे लिए, आज जो मैं मुकाम पे हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है, मेरे अम्मी अब्बा की दुआ है जी और जितने लोग अपने को चाहते हैं उनकी जी दुआ है। हाँ अल्लाह का बहुत करोड़ों करोड़ों एहसान है कि मैं आज जो मुकाम पे हूँ, जितना भी हूँ, जैसा भी हूँ, जी लोग मुझे कॉल करते हैं कि वो कोई मतलब कुछ ना कुछ मेरे बारे में अच्छा सोच के करते रहेंगे कि भाई नहीं है, अब किसी को एक मदद की ज़रूरत है। जी जहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुँच रहे, जी जहाँ तक लोगों की चीज़ें मतलब जहाँ तक पहुँचना चाहिए बकरों के इलाज के लिए, जी अब बहुत सारे लोग हैं जानकार हैं लेकिन बोलते हैं कि भाई कॉल मत करो, हाँ मैं इतना फारिग नहीं हूँ। हाँ। तो मैं हूँ फारिग, समझ लो मैं उसके लिए फारिग, और अल्लाह ताला वक्त निकाल देते हैं। मगर एक और एक चीज़ देखा, आप इतने मतलब इतने पढ़ाई पे बकरे भी हैं, प्लस आप फीड भी चेक करते हो और रोज़ उनको डॉक्टर आके बकरों को चेक भी करता है। तो उसके बावजूद भी आप इतने बिज़ी रहने के बावजूद भी लोगों के कॉल अटेंड करते हो, उठाते हो, और अगर नहीं उठाए तो आप किसी ने व्हाट्सअप पे किसी ने सवाल किया आपसे तो व्हाट्सअप का भी आप जवाब देते हो, मुझे खुद मालूम है। एक्चुअली क्या है, देखो अभी बिजी बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता जी। है। आपने देखे रहेंगे मेरा मोबाइल यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। जी मैं जब अंदर राउंड अप पे जाता हूँ ना, हाँ। ये नंबर है हाँ जो मेरा 5 साल से कभी चेंज नहीं हुआ, जी उसका ही व्हाट्सअप नंबर ये मोबाइल। जी तो मैं ये मोबाइल लेके जाता हूँ क्योंकि व्हाट्सअप एक्टिव करने के लिए, जी। ताकि किसी का भी मेरे पार्टी का बकरा बीमार हो ना तो जी। पहले उसको अपडेट हाँ। ऑब्जर्वेशन, जी तो इसीलिए व्हाट्सअप लेके जाता हूँ। तो ओपन करता हूँ, पहले मैं वो सब ऑब्जर्वेशन करता हूँ, देता हूँ उनको वीडियो, किसी को वीडियो चाहिए रहेगी तो वीडियो निकाल के। उसके बावजूद अगर मैं फारिग हूँ, वापस से आ रहा हूँ रिटर्न, तो देखते हुए आता हूँ, तो किसी का व्हाट्सअप पे मैसेज है, रिप्लाई, या किसी का कॉल है तो यहाँ पर मिस कॉल होके जाता हूँ। जी
हो सकता है मुझे 15 मिनट देरी हो, कभी कभार 1 घंटे के बाद में भी रिप्लाई देता हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि फ़ोन आता है और डायरेक्ट मैं रिसीव करता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी इसमें। जी। हाँ, इतना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कॉल जो आए हैं उनको हाँ। कॉल बैक करूँ। कभी कभार वो नंबरों पे मैं नहीं कॉल बैक करता हूँ हाँ। जिसमें मेरे को ट्रू कॉलर रेड जोन से बता देता है। अच्छा। एक्चुअली क्या है, फिर फ्रॉड कॉल होते जी, हैं, जी। स्पैम करके लिख के आता हाँ, है, हाँ, जी, जी। तो वो लिख के आने वाली चीज़ों के ऊपर अपन तवज्जो नहीं देते। नहीं देते हैं, तो उसको कॉल बैक नहीं करता, क्योंकि डायल करूँगा तो पता चल जाता है कि स्पैम रेड आ जाता है, तो नहीं है। लेकिन बाकी ऐसा है कि मैं दे देता हूँ। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर है जो दुबई में रहते हैं, जी। उन्होंने एक मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वैक्सीन के मुतालिक लोगों से थोड़ा जो बड़े बड़े फार्म वाले उनसे बात कीजिए। तो बड़े बड़े फार्म वाले तो मेरी नज़र में तो बहुत कम है, इसीलिए मैं आपके पास मैं ये बड़ा सवाल कर रहा फार्म हूँ। नहीं हूँ, मैंने मेरा बोला नहीं छोटा बड़ा, फार्म हूँ मैं। आप दिल से बड़े हो और वो कोई शक और शुबा नहीं है। जी। तो वैक्सीन जो है, मतलब जो लगती है वैक्सीन, तो बकरा जब कहीं दूसरी जगह से आकर अपनी जगह पे आता है, जैसे राजस्थान से लाए हमने और उसको महाराष्ट्र बॉम्बे में लेकर आए, तो क्या करना चाहिए, कैसा उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए? एक्चुअली देखो, पहली बात तो बहुत सारे बकरे जो आते हैं बॉम्बे के क्लाइमेट से ही आते हैं। मैं मेरी मिसाल लूँगा, जी। मैं डॉक्टर हूँ नहीं, देखो, तो हाँ। मैं ओपनली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के लिए वो इशू बन जाएगा। जी। कोई ना कोई आके वो पिन अप कर देगा या रिपोर्ट मार देगा, हाँ। तो आपका चैनल बंद होने के चांसेस है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। जी। एक डॉक्टर ओपनली इसके ऊपर रिलेटेड बता सकता है। अच्छा। लेकिन एक ऊपरी हिस्से में हम लोग जो करते हैं, हाँ। तो वो हिसाब में मैं बता सकता हूँ। मेरे यहाँ पर बाहर से भी आते हैं बकरे, हाँ। और कुछ बकरे आते हैं लोकली भी आते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा एक रूल है, हाँ। अगर आपने बकरा मेरे पास ला के दिया जी। और आपने बोला मेरे बकरे को वैक्सीन हुई है, हाँ। मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं, अच्छा, मैं यकीन नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं मैं करें। किसी पे भी यकीन नहीं करूँगा। अच्छा, वो मेरे फार्म के अंडर में आया है तो मेरी वैक्सीन लगना चाहिए। आपके मतलब पूरे आपके रूल के हिसाब से काम होगा। हाँ, मेरी आपने वैक्सीन मार के लेके आए हो, हाँ। कोई मसला नहीं, मैं जी। वापस मारूंगा, वो बूस्टर हो जाएगी, जी। वेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या है, कभी कभार क्या हो जाता है, कोई वैक्सीन फेल हो जाती है, कोई मार के भी लेके आता है और जी। कोई नहीं है। अब कहीं फार्म पे दिए हुए या किधर दिए हुए नहीं मारा हुआ जी। रहेगा, खाली हवा में बातें रहेगी, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी दूसरे जानवरों के ऊपर। तो प्रॉपरली जब भी हमारे पास कोई भी जानवर आता है, हाँ। तो हम लोग तो पहले तो 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अच्छा, 15 दिन उसको रेस्ट करने देते हैं। ऑब्जर्वेशन, हाँ, मतलब- ऑब्जर्वेशन, रेस्ट मतलब रेस्ट वो 1 दिन में हो जाएगा। हाँ। ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर मेरे सामने बंधा हुआ है, जैसा ये मेंढा आया हुआ है मेरे पास, हाँ। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन में, जी, नज़रों के सामने। नज़रों के सामने ये मेंढा है, उसको एनेमिक कंडीशन है, उसके अच्छा। अंदर खून की कमी है, हाँ। तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ। ये आया था 36 kg पे, मेरे को किसी ने दिया था ये मेंढा, हाँ। और बोला था भाई मैं कहीं और था ये, लेकिन वेट गेन नहीं कर रहा है। जी। तो लोगों ने बोला कि ये मेंढे को सल्ला मार दो, जी। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे बताया, तो मैंने बोला ठीक है, 1 महीना मेरे पास लाके दे दो, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंढे ने 15-20 दिन में 2 से 2.5 kg वेट भी गेन किया, एनेमिक कंडीशन भी दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में जितने टाइम खाना डालो वो डालता है, और खाता, हम लोग डालते हैं, वो खाता भी है और अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहा है, फिट एंड फाइन लग रहा है। ऐसे ऐसे वो अपने पोजीशन पे आएगा, जब अच्छा उभर के आएगा तभी अपन देख लेना, आप नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे 1-2 महीने में, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। अच्छा, और एक फैसल भाई ये था कि मैं राजस्थान से बकरा खरीदा हाँ। और बम्बई लेकर आया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसके अंदर खाने का सोडा, जो पानी, जो फर्स्ट पानी उसको पिलाएंगे। चलो ये क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अपने पहले क्वेश्चन की बात क्लियर नहीं हुई है, वरना फिर आपके जो जिसने आपको बोला था वैक्सीन के जी, बारे में, हाँ, तो वो हाँ। हमारी बात कट हो जाएगी, जी, फिर हाँ। आधे से ये होती है। अब ये आए हैं, ऑब्जर्वेशन में आए हैं, हाँ। तो 5 दिन तक हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे तरीके से, बुखार बिखार नहीं आ रही है बकरे जी। को, या कोई सिम्टम नहीं शो कर रहा है बकरा, तो उसको हम लोग देते हैं डीवॉर्मिंग। अच्छा। डीवॉर्मिंग के बाद में हम लोग उसको रखते हैं 10-15 दिन तक, मतलब और 10-15 दिन, जी। और 10-15 दिन के मतलब समझो 5 दिन हो गए, 10 दिन और ऑब्जर्वेशन में। जी। 10 दिन के बाद में आप कोई भी वैक्सीन दे सकते हैं। कोई भी वैक्सीन। हाँ, तो वो अब ये लेवल से वहाँ पर है। तो मेरे पास जब पहले आया, अगर मेरा कोई रूटीन में वैक्सीन चल रहा है, उस दिन का वैक्सीन फिक्स है। हाँ। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने लास्ट वीक गोट पॉक्स की। हाँ, मैं देखा। हाँ, तो गोट पॉक्स किए तो हम लोगों ने इसको भी गोट पॉक्स दे दिया। अच्छा। अगर नहीं है हमारा रूटीन में, तो फिर हमारे पास, फिर हम लोग स्पेशली ये नहीं देखते कि हमारे पास 10 बकरे हुए हैं, 20 बकरे हुए या 30 हुए, वो क्वांटिटी में
ज़्यादा से ज़्यादा भाई जाएगा कितना 200-250 जाएगा, जी। लेकिन किसी का 17-18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार की चीज़ तो बचेगी। बच जाएगी, सही है। अगर एक दो बकरा भी है तो हम लोग लेके आते वैक्सीन, उसको मारते हैं और आजू बाजू में फार्म वाले को पूछते हैं अगर आपको मारना जी। है तो आप लेके चले जाओ, मैं फ्री फंड में, मेरे को नहीं है, मेरे 2 बकरे के ऊपर हो हो गया, जाता। मतलब तो वो वो वैक्सीन भी ज़ाया नहीं जाएगी। ज़ाया नहीं है, किसी को फेंकने में नहीं है। हम लोग पहले कम्युनिकेशन करते हैं, जैसा सामने एक है बंदा हाँ। शौकिया तौर पे पालता है, उसकी नहीं हुई है वैक्सीन, हाँ। तो भाई आप ले लो। जी, कोई गांव में है, ये पीछे है, जैसा माशाल्लाह। निवृत्ति है तो पूछ लेते हैं। तो पैसा वेस्ट करने फेंकने अच्छा से बेहतर है किसी के किसी को काम दे आ दो, जाए। काम आ अल्हम्दुलिल्लाह, जाए। माशाल्लाह। तो वो चीज़ है कि पहले हम लोग दिए जाते हैं पीपीआर वैक्सीन। जी, पीपीआर वैक्सीन जब भी आता है तो वो ज़रूरी हो जाता है। अच्छा। अब वो वैक्सीन देने के बाद में हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं। केज अब में उस- डाल देते हैं। डाल देते हैं, जी। टेंशन मतलब 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रहेगा, बुखार भी आती है कोई जानवरों को। अच्छा, अब उसके बाद में फिर वो रूटीन वाइज चलता है। अच्छा, फिर हमारी जो एफएमडी की वैक्सीन चलती है या जो भी है रूटीन की वैक्सीन, वो रूटीन में हम लोग ले लेते हैं अच्छा, बकरे को, लेकिन पीपीआर मस्ट करके डालते हैं। अच्छा, पीपीआर में। पीपीआर मस्ट करके हम लोग डालते हैं। मैं जी। झूठ ये नहीं बोलूँगा कि उसको और 20 दिन के बाद में फिर मैं नई वैक्सीन लाता हूँ, फिर मैं 200 रुपये का वेस्ट करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा। जी, फिर मैं रूटीन में ले लेता हूँ, फिर रूटीन में ऑलमोस्ट आ जाते हैं, क्योंकि अब नहीं। फिर वो 2-3 महीने के बाद में कुछ ना कुछ वैक्सीन का नहीं, रूटीन आता है। तुम्हारा काम ऐसा है कि ये कोई भी यूट्यूब चैनल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। जी। और प्लस आपके स्टेटस के ऊपर हर चीज़ जो है आदमी को मतलब बताई जाती है कि भाई आज हमारा ये वैक्सीन लग रहा है, ये हमीद भाई का, ये जाफ़र भाई का, ये इरफान भाई का, ये और वगैरह वगैरह भाइयों के हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, जो पलाई में जिसने बंदा रखा है वो आपसे सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि आप सवाल से पहले ही आप वो उनका काम कर दे रहे हो, है ना? जी, मेरा देखो एक काम है प्रूफ के साथ, जी, हवा में काम नहीं है। अगर जी। मेरे यहाँ से कोई बकरा कहीं और भी लेके जाता है जी, तो वो बता सकता है सामने वाले को कि भाई ये देखो हाँ, आर के भाई ने मेरे को प्रूफ दिया हुआ है वैक्सीन का, तो हाँ। ये वैक्सीन हो चुकी हो है। चुकी है। तो हाँ, वो नई वैक्सीन हुई, जैसा मैं हाँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि बाहर से आया तो वैक्सीन हुई या नहीं, जी। तो वैसा वो बंदा बोलेगा अरे नहीं भाई इन्होंने दिए हैं तो तो कोई- ये इंजेक्शन तो जा रहा है, वैक्सीन तो दिए। जी। अगर वो और भी करता है तो बेटर ही ना, बहुत अच्छा है, बकरे को बूस्टर मिलेगा वैक्सीन। अच्छा, और अच्छा उसको मतलब वो अच्छा हो, देखो फायदे- वैक्सीन होने के बाद में ऐसा नहीं है कि जानवरों को बुखार नहीं आती है या वो बीमारी नहीं होती, अच्छा, मतलब होती है, कुछ जानवरों को होती भी है वैक्सीन। समझो फॉर एग्जांपल हम लोग पीपीआर दिए, जी, तो पीपीआर देने के बाद में ये सवाल नहीं करना चाहिए कभी भी कोई भी फार्म वाले, अब भाई वैक्सीन देने के बाद में भी बकरे को पीपीआर हुआ वैसे जी, आपके सामने पूरे सवाल आते हैं। अभी कोरोना में कितने लोगों ने वैक्सीन ली, जी, तो भी हो रहा है ना जी, कोरोना। हो रहा है। तो वो एक होता है कि सिम्टम वैक्सीन देने के बाद में इतना है कि वैक्सीन लेने के बाद में जानवर की रिकवरी चांसेस अच्छे हो जाते हैं, मतलब रिकवरी मतलब दवाई जल्दी असर करती असर है। करेगी। अगर हो भी गई वो बीमारी जी। तो दवाई असर करके दवाई असर करना अच्छा असर कर देती है, तो बकरा उसमें से रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैक्सीन का मतलब ये होता है एक्चुअली। हाँ, डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं जो नहीं, अपने- हाँ ले सकते हैं। और वैक्सीन देखो ये वगैरह- मैंने ये जब मैं कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ ना, जी, ये एक मेरी प्रैक्टिकल है, जी। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं जी। कोई उस्ताद नहीं हूँ, जी, मैं आज भी सीख रहा हूँ, रोज डेली बेसिस पे सीखता हूँ। हाँ। और जो कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, ये ऑलमोस्ट हमारे डॉक्टर के साथ में टच होके जी, हम लोगों को जो डॉक्टर ने सिखाया है वही हम लोग बोलते हैं, और हर चीज़ का प्रैक्टिकल हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बाद में भी हमारे बकरों को आई है बीमारी या जो भी है, तो वो बीमारी में लेकिन रिकवर हुए। अच्छा। और एक ये सवाल था कि भाई बकरा बहुत अच्छा था हम्म। और एकदम अच्छा खा रहा पी रहा था, और सडनली मतलब वो 6-7 घंटा या सडनली उसकी मौत हो जाती है, तो ये नजर बद से भी हो जाती है। नज़र तो पत्थर को तोड़ देती है, जी, तो कोई चीज़ में नज़र भी होती है। देखो मैं इसीलिए कोई चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ भाई, जी, क्योंकि भाई ये मेड बाय अल्लाह है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो में देखे देखिए रहेंगे, देखा हूँ। मैं भी मेड बाय अल्लाह हूँ। हाँ, लाइफ स्टॉक जितने भी है, जिसके अंदर जान है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। जी। ना ये कपड़ा है, हाँ, ना ये टोपी है, हाँ। ना ये चप्पल है, हाँ। क्या इसकी वारंटी गारंटी ली जा सकती है? जी। ये अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के- किसको कितनी हयाती देना है और किसको कितने वजन पे पहुंचाना है। जी, वो शायद एक बंदा है जो मतलब इंसानों की मैं बताऊंगा, एक बंदा है जो खाना इतना खाता है
लेकिन वो आपको दुबला पतला ही दिखेगा। जी और एक बंदा है वो खाना इतना खाता थोड़ा है, खाता थोड़ा खाता है, इतना एक निवाले के बाद, लेकिन वो मोटा दिखेगा। जी तो वो अलग चीज़ है, सबकी इम्यूनिटी लेवल अलग होता है, जी सबके अंदर कुछ ना कुछ ये रहते हैं कि जो इतना खा रहा है वो दुबला क्यों, दुबला क्यों? उसके आंख को नहीं लग रहा है, बदन जो पे लग इतना रहा जो इतना खा रहा है उसके बदन को बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जी। वो मतलब खुराक कम हो या ज़्यादा हो, जी लेकिन इम्यूनिटी पावर भी वैसा होना चाहिए। कुछ बकरे वैसे ही आते हैं जी जी, खाए मैं देखता हूँ मेरे कस्टमर लोग खुद बोलेंगे हाँ भाई, कुछ कुछ बकरे ऐसे हैं कि 6-6 महीने तक भी वेट नहीं करते हैं, हाँ। वज़न पे नहीं आते, जी जी 1 किलो भी नहीं बढ़ाते, लेकिन तवक्कल अल्लाह पे है कस्टमर लोगों का, तो आ जाते हैं और बाद में फिर आना चालू करते हैं। तो वो या हम हर महीने में 8-9 केजी बढ़ा के पीछे का 6 महीने का कवर और करके रिकवर कर लेते हो पूरा। रिकवर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बकरे आने के साथ में बहुत अच्छा वेट बताते हैं, और बाद में फिर बाद वो में ऐसा है कि 3 महीने के बाद में इतना स्टक हो जाते हैं कि उसके ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। अच्छा फिर उसको डीवॉर्मिंग करो, सब कुछ करो, जितना भी हमारे पास रॉकेट साइंस वाली नॉलेज है हम लोग सब आजमा लेते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहे वो नहीं हो। ठीक है। सिर्फ हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग नहीं, मेहनत मेहनत करते ही हैं। कर रहे हो और मेहनत के साथ मेरा में- एक बोलने का मेरा एक स्लोगन है, हाँ अगर कोई बकरे देता है तो नीयत आपकी, मेहनत हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सब कुछ आपकी नीयत पे ही है, नीयत के ऊपर है। सब कुछ नीयत पे दारोमदार है। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो बात पूछ रहे हैं हम वो उसका जवाब दे रहे हैं। फिर ये सवाल वापस रिपीट करता हूँ, फिर राजस्थान से बकरा बॉम्बे में आया, जी। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई वो जब फर्स्ट पानी देते हैं तो उसको खाने वाला सोडा मिला के देना चाहिए, या कुछ कहते हैं कि भाई हल्दी वाला पानी देना चाहिए। तो जब से नया बकरा अगर आया है अपने घर पे ही, फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ, फार्म पे तो आप लोग तो पूरा संभाल लेते हो उसको, जैसे मेरे को मालूम पड़ भी रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। सिर्फ एक ही आदमी सिंगल बकरा लेकर आया मिसाल के तौर पर, उसको जब वो लाया तो किस तरह उसको मतलब स्टार्टिंग उसको। देखो, पहली बात तो ट्रैवल करके बकरा आता है, जी कुछ बकरे ट्रेन में आते हैं, जी कुछ गाड़ी में आते हैं। जी ट्रेन में आते हैं ना तो 50-50% है ना टायर्ड वाले पोजीशन में रहते हैं, लेकिन जो गाड़ी में आते हैं हाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अच्छा क्योंकि वो आए हुए रहते हैं 100 बकरों के बीच में, जी कौन से बकरे को क्या बीमारी जी। है नहीं पता है, वो कैप्चर करके आए हुए हैं। जी और थकान हालात में गाड़ी में या तो वो एकदम बैठ के आया हुआ रहेगा, कंटिन्यू पेशाब में बैठा हुआ, या कंटिन्यू खड़े रह के खड़े आया होकर है, आया। तो थकान उसकी रहेगी। ट्रेन में जो बकरा आता है तो वो थोड़ा बहुत रेस्ट मोड पे आता है, हाँ 1 बाय 1 या 1 बाय 1। लेकिन दोनों सूरत हाल में ये है कि हाँ। आपको ट्रेन से आए बकरा या गाड़ी से आए बकरा, जी। लेकिन गाड़ी से आए बकरा उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो मेरे कस्टमरों को बोलता हूँ हाँ। कि 2000 रुपया ज़्यादा खर्चा कर लो, लेकिन ट्रेन से मांगो, जी क्योंकि 2000 रुपया बचाने के चक्कर में आप आपके है ना 15-20 हज़ार या 50,000 रुपये की लॉस हो जाएगा। लॉस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्या है, सबके अपने अपने, कभी किधर से गाड़ियाँ नहीं आती है, ट्रेन नहीं रहती हाँ, जी, है, जी। गाड़ियाँ रहती है, तो वो गाड़ियों में ये करते हैं। दोनों सूरत हाल में ये है कि बकरा जब भी घर पे लेके आओ, ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट दो, कुछ नहीं देना, अच्छा रेस्ट मोड पे रखो उसको। कितना भी खाने मांगे, कुछ भी मांगे, जी आपको पहली बात तो आपके यहाँ का कोई भी चीज़ उसको डायरेक्ट नहीं चटाना है, नहीं, क्योंकि खिलाना है। वो क्लाइमेट का अलग है, ये हाँ। क्लाइमेट का अलग है। अच्छा तो आप जब भी बकरा आए, जिन्होंने भी आपको बोला खाने का सोडा बोला, बहुत सही बात है, हाँ हल्दी बोले बहुत सही बात है, हाँ। टर्मरिक है, एंटीबायोटिक है, जी। जो भी है, एक वार्म वाटर करो, हाँ ज़्यादा नहीं, 2 लीटर का पानी है, हल्का सा गर्म करो, उसके अंदर खाने का सोडा डाल सकते हो आप, अच्छा हल्दी डाल सकते हो आप, अच्छा या कोई लोग गुड़ डालते हैं उसके जी अंदर, जी या कोई उसके अंदर डालते हैं मेथी दाना जो पिसा हुआ वो डालते हैं। जी ये सब चीज़ है ना बेहतर होती है। अच्छा हल्दी और आप खाने का सोडा भी डाल रहे हो तो खाने का सोडा रूमेन अच्छा करता है, अच्छा। मतलब रूमेन में फ्लश आउट करता है, अच्छा तो वो हल्का सा पानी दे सकते हो आप 1 घंटे के बाद में, जी और थोड़े टाइम के बाद में फिर उसके 15-20 मिनट के बाद में आप सिर्फ हरी पत्ती दो, सिर्फ हरी पत्ती। ग्रीन पत्ते नहीं, अच्छा ये बड़ का पत्ता, गुल्लर का पत्ता, कुछ भी नहीं। ये बरसिन घास नहीं देना है। अभी नहीं देना। अच्छा। हरी पत्ती दोगे, जितना सूखा चारा दोगे, मैं तो 5 दिन तक बकरों को हरी पत्ती पे रखता हूँ, अच्छा क्योंकि हम लोग ऑन दी स्पॉट फ़ौरन अपना दाना लगाते हैं। हाँ कुछ बकरे बर्दाश्त कर लेते हैं, अच्छा तो कुछ वो बड़े अब कुछ बोलो ये भी क्या भाई, मेरा बकरा तो आया तो मैंने दूसरे दिन हाँ दाना दे दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ बकरे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, जी लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी है। अब नहीं रही और कुछ हो गया तो आप घर पे एक बकरा लेके आप हैंडल कैसा करोगे? हमारे पास तो इतने सारे दवाई है, हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे, जी लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, 5 दिन तक हरी पत्ती पे रखते हैं। अच्छा
और हम लोग यही भी बोलते हैं कस्टमरों को कि जिस दिन आया उस दिन हम लोग जब वेट करते हैं ना, हाँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये वेट एक्चुअल नहीं है इसका। अच्छा हो सकता है ट्रैवलिंग में तोड़ के आया हो 4 kg 5 kg या 10 kg जो भी जी हो। जी मैं 5 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में जब अपना दाना चालू करूँगा, जी उसके बाद में अपना जब वेट होगा वो एक्चुअल वेट होगा, जी ताकि ट्रेडर्स की भी बदनामी ना हो। जी क्या होता है कि बकरा ट्रैवल करके आता है और उसका वेट टूटता है, हम लोग आने के साथ में फ़ौरन वेट कर देंगे तो वेट कम ही बताएगा। कभी बताएगा, सही बात है। या बकरा 2 दिन में हम लोगों को अच्छा लगता है पोजीशन में, हो सकता है तीसरे चौथे दिन हम दाना चालू कर दें। जी जी तो मैं यही बोलता हूँ चलो हरी पत्ती ही सही, हाँ 2 दिन के बाद में वापस वेट करता हूँ, अच्छा मैं कस्टमर को डालता हूँ हाँ ये वेट है। अब 10 दिन के बाद में दाना चालू होने के बाद में भी वेट डालूंगा, जी तो ये वेट है। चलो हरी पत्ती पे भी मैंने वज़न कर लिया तो मैं बोलूँगा ये एक्चुअल वेट है। जी अब मेरा महीने का रूटीन पे आ गए हम लोग, तो हम लोग खाली पेट ही बकरे को वज़न कराते हैं मैक्सिमम टाइम। जी कभी कभार क्या हो जाता है कि टाइम हो जाता है तो फिर वेट का चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे खाली पेट। जी रीज़न क्या है, खाली पेट बकरा आया था मेरे पास, मैंने खाली पेट का वीडियो दिया था। जी अब मैं खिला पिला के वीडियो दूंगा और बोलूँगा भाई आप के या खाली पेट वीडियो दे रहा हूँ, और मैं रीज़न ये बताऊंगा कि आपका बकरा वेट नहीं गेन किया है क्योंकि खाली पेट है, तो ये झूठ बात है। अच्छा, झूठ बात किधर से हो गई, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे को आया था तभी खाली पेट का वजन दिया था, और अभी भी खाली पेट पे दे रहे हैं। अभी भी खाली पेट का दे रहा, तो फ्लक्चुएशन ऑफ वेट में मालूम पड़ना चाहिए ना, हाँ। जब वजन से मायने है तो। हाँ हाँ फिर मैं खिला पिला के वेट दूंगा तो फिर वो तुम्हारा पहला जो आया और तभी का ये क्या, तो उससे अच्छा है कि मैं अगर मैं बकरे को 10 दिन के बाद में दे रहा हूँ वज़न, जी तो मैं पहले दिन का खाली पेट है, दूसरे दिन मैं दे रहा हूँ हरी पत्ती खिला के दे रहा हूँ, जी तीसरे दिन या 10वें दिन मैं जब दे रहा हूँ खिला पिला के वेट दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं वेट करूँगा तो खिला पिला के करूँगा। खिला दिया अगर मैं खाली पेट दे रहा हूँ तो मैं खाली पेट का वजन, वजन वो एक्चुअली मालूम पड़ता है कि बकरा क्या गेनिंग पे जा रहा है। वज़न मायने नहीं है मेरे यहाँ पर, मैं तो गारंटी नहीं लेता हूँ, वजन की गारंटी कोई नहीं लेता। मैं नहीं लेता हूँ, वो लिविंग डेट की नहीं लेता हूँ, लेकिन वज़न मायने नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोगों को देखना पड़ता है जी बकरा इतना खा रहा है तो ग्रोथ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा, ये देखना ज़रूरी है अपनी बॉडी पे मतलब कुछ असर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ना, वो चीज़ है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप जो भी बाहर से बकरे लेके आ रहे हैं जी या जो भी अपने घर पे रख रहे हैं, तो उनको पहले 5 दिन तक तो दाना मत दो, अच्छा, क्योंकि आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। जी तो आप हरी पत्ती पे 5 दिन रखोगे ना, बेहतर है। जिनके यहाँ पर हरी पत्ती नहीं मिल रही है, जी तो आप जब बड़ के पत्ते गुल्लर के पत्ते लेके आते हो तो उसको अच्छे से धो, अच्छा उसको कपड़े से पोंछो, अच्छा, थोड़ा उसको ड्राई होने दो, सूखने दो। थोड़ा सूखने दो, और उसके बाद में दो खाने के। अच्छा तो क्यों मन में ये एक गीलापन होता है ना पत्तों में, हाँ हाँ या हम लोग डायरेक्ट पत्ते तोड़ के लाके भी दे देते हैं, उसके ऊपर भी मक्खियाँ बैठती है, बैठे- जम्स होते हैं, जी। तो हो सकता है इधर के कीड़े उधर के कीड़े क्या है, तो उनको रूमेन डिजीज़ हो सकती है, जी रूमेन एसिडोसिस हो सकती है, या बकरे के पेट में गड़बड़ है, ट्रैवलिंग करके आया है जी और आपने पत्ते डायरेक्ट दे दिए तो पत्ता चिकनापन है। जी लोग बोलते हैं कि दाना ज़्यादा खाने से गैस ये होता है, हाँ। एक टाइम दाना ज़्यादा खा लेगा गैस होता है, तो गैस निकल भी जाता है। मेरा एक लॉजिक है जी कि गिल्ला पत्ता कभी भी बाहर फ्लश आउट नहीं होता है, जब वो अंदर रूमेन में फंस जाता है फंस जाएगा तो अच्छा, वो फ्लश आउट नहीं हो सकता, वो डिजॉल्व होने के लिए टाइम लगता टाइम जाएगा उसको। है। दाना एक टाइम पे वो चीज़ से निकल जाएगा, क्योंकि दाना है, दाना हाँ पत्ता इतना बड़ा है हाँ वो नहीं और हो वो पाएगा। टुकड़ा होके इतना होगा, हाँ तो उसको वो कीचड़ बन जाता है, कीचड़ रहेगा वो। तो वो ह्यूमन एसिडिटीज रहेगा और तभी पत्ता खा लिया बकरा तो कीचड़ बन जाएगा और उसमें मॉर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो फैसल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरा चैनल जो है, मेरे चैनल का नाम है अपनी बात बिजनेस, हाँ। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को आप क्या कहेंगे? मैं आप डू सब्सक्राइब टू बात बिजनेस अपनी बात बिजनेस चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो, मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। और मेरी कम्युनिटी पे भी डालूंगा यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके सब्सक्राइबर और बढ़ाए। आमीन आप इसी तरीके से काम करते रहो, आमीन आमीन लोगों की हकीकत जानना ज़रूरी है। आमीन। बकरेबाजी की बकरे तो हर कोई बताता है, जी लेकिन अंदर की बात क्या होती है एग्जैक्टली लोगों तक हाँ कुछ नॉलेज पहुंचना चाहिए। जी नॉलेज पहुंचेगा तभी तो लोग घर में शौक करेंगे, और मैं करेंगे। ये चाहता हूँ, मेरा खुद का फार्म है, जी, मैं पलाई करता हूँ, मगर आपके घर पे भी बकरे हैं बकरे हैं, लेकिन और आपके चैनल पे आपने वो भाई का वीडियो डाले थे, इमरान जिनका नाम है, इमरान खान फैमिली, हाँ, वो उनका भी मैंने वीडियो देखा, तो माशाल्लाह उनकी अम्मी जान का भी ये मामूल देखा कि सहरी के टाइम पे भी उसको सहरी देते थे और इफ्तारी के अफ्तारी टाइम के टाइम पे भी अफ्तारी देते तो थे। मैं चाहता हूँ, देखो अगर आपके पास जगह है, आप लोगों के पास जगह है, हाँ तो आप घर पे बकरे पालो, और जी। कुछ भी दिक्कत हो हाँ
मेरा नंबर भाई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊँ तो मैं उसके लिए पहले से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप पे डालो, रिप्लाई ज़रूर आएगा। इंशाल्लाह। थोड़ा बिजी शेड्यूल में से मैं एक वक्त निकालता हूँ सबको रिप्लाई देने के लिए, तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ़ोन भी आ गया तो मैं कॉल बैक भी करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मेरा फार्म रहने के बावजूद भी मेरा पढ़ाई के ऊपर घर चलता है, ये फार्म के ऊपर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद भी मैं ये बोलूँगा, अगर आपके घर पे जगह है तो आप घर पे बकरे पालो, उसका मज़ा ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आप पालो, बकरे आपके घर पे तैयार करो, मैं अपना कैमरा लेके आपके घर पे पहुँचूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत देखो कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े फार्म चलाने वाले फैसल भाई बड़ा नहीं है मेरा, छोटा नहीं फार्म नहीं है भाई। आप नहीं, देखो दिल से बड़े आप, दिल से बड़े हैं तो इसीलिए सारी चीज़ें बड़ी हो जाती है। तो फैसल भाई का ये बड़कपन है कि ये शौक़ को ज़िंदा कर रहे हैं, और जो बंदा शौक़ को ज़िंदा कर रहा है ना, ये हमारे लिए बड़ा है। तो प्लीज़ लोगों, ये आर के गोट फार्म पे आज हम आए, और ये हर यूट्यूब चैनल जो छोटा सा छोटा चैनल होता है इसको सपोर्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बराए करम मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम दोस्त अहबाब को अपनी दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।